तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमने जो लास्ट टाइम ट्रिक्स पढ़े थे वही तीनों ट्रिक्स हम एक बार फिर से करेंगे। ऑल द थ्री ट्रिक्स वी विल लर्न वंस मोर, then we will go to the exercise 6.3 and we will learn what are the factors. Okay, now the trick first was when both numbers can't be divided by any number, both the numbers can't be divided by the same number. Example, 14 and 3 can't be divided by the 2 or 3 or 6 or 7. सेम नंबर से हम दोनों नंबर्स को जब डिवाइड नहीं कर सकते एक्सेप्ट वन, और ये आपस में भी एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, they can't even divide themselves. We can't divide bigger number by the smaller number, then the LCM is 14 multiplied by 3. We will multiply both the numbers for LCM and the LCM will be 42. Okay, now similarly if we have 10 and 7 as the numbers to find the LCM, अगर हम LCM find करते हैं 10 और 7 का, that 10 can't be divided by 7, 10 को हम 7 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, और ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 10 और 7 दोनों को ही डिवाइड करते हैं। लाइक 2 से हम दोनों नंबर्स को डिवाइड नहीं कर सकते, 10 से भी नहीं कर सकते, 7 से भी दोनों नंबर्स को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो हम एलसीएम के लिए क्या करेंगे, दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे एंड द एलसीएम विल बी 70. Now the second trick was when the bigger number can be divided by the smaller number. जब बिगर नंबर को हम स्मॉलर नंबर से कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं तब हम सेकंड ट्रिक को यूज करते हैं, एंड द सेकंड ट्रिक सेज if we can divide the bigger number completely by the smaller number. When we can divide the bigger number completely by the smaller number, then the bigger number itself is the LCM. Then the bigger number itself is the LCM. Now similarly here we have the bigger number 15 can be completely divided by 5, then the LCM is 15. अगर हम बड़े नंबर को छोटे नंबर से कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं तो जो बड़ा नंबर है वही हमारा LCM हो जाता है. Now 9 and 12. This is a third type of trick where we have 9 and 12. बेटा फॉर रोटेशन प्रॉब्लम आप अपने मोबाइल को रोटेट कर लीजिए. ओके, आप अपने मोबाइल को रोटेट कर लीजिए. फॉर 9 and 12 लिसन वेरी केयरफुली. फॉर 9 and 12 दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रिक एंड नाइदर ऑफ द सेकंड टाइप. दिस इज अ थर्ड टाइप बिकॉज हियर द 3 कैन डिवाइड बोथ द नंबर्स. 3 कैन डिवाइड बोथ द नंबर्स. पहले वाली ट्रिक में क्या होता था, कोई भी ऐसा नंबर नहीं था जो दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सके, लेकिन यहां तो डिवाइड कर सकता है. ओके, एंड वी कांट डिवाइड द बिगर नंबर बाय द स्मॉलर नंबर. सो व्हाट विल वी डू, वी विल मल्टीप्लाई बोथ द नंबर्स 9 into 12 एंड डिवाइडेड बाय द कॉमन डिवाइजर. जो कॉमन डिवाइजर था 9 और 12 का 3, उसी से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. 12 3s are 36. राइट, अगेन हम देखते हैं 6 and 8. इनका कॉमन डिवीजर है 2. इनका कॉमन डिवीजर है 2. बोथ कैन बी डिवाइडेड बाय द 2. सो 6 multiplied by 8 divided by 2. So we have 3 8s are 24 as our LCM. This is our LCM here. This is our LCM here. Okay. Now all the three tricks मैंने आपको एक बार फिर से बता दी हैं. तीनों की तीनों ट्रिक्स LCM निकालने की. अब हम पढ़ेंगे what is factor. फैक्टर क्या होता है, फैक्टर कैसे निकालते हैं, what are the factors. फैक्टर्स क्या होते हैं. On page number 76 to 80 हमें आज सब्स्टिट्यूशन मिल गया है, तो मैं फैक्टर्स आपको थोड़ा डिटेल्स में समझा पाऊंगा. हमें एक सब्स्टिट्यूशन पीरियड मिल गया है मैथ्स के लिए.
तो मैं फैक्टर्स आपको एक थोड़ा डिटेल में समझा पाऊंगा व्हाट आर द फैक्टर्स, क्योंकि अब हमारे पास थोड़ा टाइम है समझने के लिए। तो आप सभी लोग सर की बात को समझेंगे और अपनी रफ कॉपी पे भी आप लोग साथ में सर जो बता रहे हैं वो करते जाएंगे। प्लीज बेटा डू विद सर इन योर रफ नोटबुक, डू इन योर रफ नोटबुक विद सर। ईशानवी का आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे बेटा ईशानवी, वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू बेटा। But I don't have a chocolate, and if I have a chocolate, I can give you from this mobile. Okay? But I'm happy that you have a birthday today. Very good. चलो अब कंटिन्यू करते हैं फैक्टर्स। देखो फैक्टर्स हमने पढ़े हैं, है ना? पहले दिन जब हमने मल्टीपल और फैक्टर्स पढ़ा था तो हमने डिसाइड किया था व्हाट आर द फैक्टर्स एंड व्हाट आर द मल्टीपल्स। वी लर्न व्हाट आर द फैक्टर्स एंड व्हाट आर द मल्टीपल्स। आज मैं आपको दो तरीके से पढ़ाऊंगा फैक्टर्स क्या होते हैं, मैथमेटिकली एंड रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। राइट? मैथमेटिकली फैक्टर्स क्या होता है और रियल लाइफ में हम फैक्टर्स को कैसे यूज करते हैं। राइट? तो हम जानते हैं मैथमेटिकली व्हेन टू नंबर्स आर मल्टीप्लाइड टू गेट मल्टीपल और द प्रोडक्ट, व्हेन फर्स्ट नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय सेकंड नंबर टू गेट प्रोडक्ट। Right? To get product, this product is called multiple. Right? This first number was the multiplicand, and second number was the multiple. So now new name for the multiplicand and the multiple are फैक्टर। ठीक है, अब इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। लाइक 3 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल्स टू 12। 3 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल्स टू 12। सो 12 इज द मल्टीपल फॉर 3 and 4। 12 is the multiple for 3 and 4. But what about the factors? These 3 and 4 are the factors. This 3 and 4 are the factors. So we can write 3 and 4 are the factors of 12. ये मैथमेटिकली हो गया कि हमारे पास दो नंबर हैं, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, हमने 12 आ गया एज अ प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट को हम मल्टीपल बोल देते हैं और जो हमने मल्टीप्लाई किए थे नंबर्स उनको हम फैक्टर्स बोल देते हैं। मैथमेटिकली हमने जाना था कि 12 इज द मल्टीपल ऑफ 3 and 4, ये हमने पढ़ा हुआ है। Now listen very carefully, and 3 and 4 are the factors of 12 also. अब हम अपोजिट पढ़ेंगे कि 3 and 4 are the factors for 12। अब रियल लाइफ में आते हैं थोड़ा सा, है ना? नाउ वी विल कम टू द रियल लाइफ। लाइक यू हैव अ चॉकलेट। देखो आप जब चॉकलेट खाते हो, व्हेन यू ईट द चॉकलेट, डू यू थिंक अबाउट द मैथमेटिक्स? व्हेन यू ईट द चॉकलेट, डू यू थिंक अबाउट द मैथमेटिक्स और नॉट? जल्दी से बताएंगे बेटा। नो बेटा, देखो हर चीज में मैथमेटिक्स है, हर चीज में। Even the chocolate is having the mathematics in it. मैं जब भी एग्जांपल लेता हूँ तो चॉकलेट का एग्जांपल लेता हूँ। Yes, whenever I take the example, I take most of the examples I related with the chocolate, right? So chocolate is very important factor in your life for mathematics. Listen very carefully. चॉकलेट्स की हेल्प से ही मैं आपको फैक्टर्स भी समझाऊंगा। Okay? Now, when you eat the chocolates, you have parts of it. Yes? आप जब चॉकलेट को देखते हो तो उसमें पार्ट्स होते हैं, राइट? उसमें पार्ट्स होते हैं थोड़े थोड़े। हाउ मेनी पार्ट्स चॉकलेट्स में हैव? 1 2 3 4 5 6 7 8। एक चॉकलेट आपने लिए, उसमें 8 पार्ट्स थे। ठीक है, अब आपने क्या किया, इन पार्ट्स को अलग अलग कर लिया, इन पार्ट्स को अलग अलग कर लिया, सारे पार्ट्स को 1 2 3 4 5 6 7
एंड 8। अब आपको क्या करना है कि अब इनको अरेंज करना है कि आप वापस से एक पैकेट में इन्हें रख सकें। आप इन्हें कैसे अरेंज करोगे, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो कि कोई भी इसमें पीस इनका वापस बचे नहीं। दैट इज अ फैक्टर। आप वैसे फैक्टर फाइंड कर सकते हैं जैसे कि हम इनको ऐसे अरेंज करें कि कोई भी इनका पीस नहीं बचना चाहिए। तो पहला तरीका तो ये है कि सबको एक लाइन में अरेंज कर दो। पहला तरीका तो क्या है, सबको एक लाइन में अरेंज कर दो। फर्स्ट पीस, सेकंड पीस, थर्ड पीस, फोर्थ पीस, फिफ्थ पीस, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड एट्थ। दिस इज द फर्स्ट मेथड कि आपने कोई भी पीस नहीं छोड़ा है, आपने सबको एक ही लाइन में अरेंज कर दिया। नाउ लिसन, कैन यू अरेंज टू पीसेस? क्या दो दो पीस लेकर इन्हें अरेंज कर सकते हो? हाँ सर, 2 पीसेस में तो अरेंज ही थे, 2 पीसेस लेकर भी हमने इनको अरेंज कर दिया और ये हमारे अरेंज हो गए। ओके, कैन यू टेक 3 पीसेस इन अ लाइन? क्या आप 3 पीसेस लेकर इनको अरेंज कर सकते हो? 1 2 and 3, 1 2 and 3 and 1 and 2. These 2 are left. ये दो बच गए, ये दोनों बच जाएंगे, थर्ड पेयर पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अब इनको हम फोर्थ मेथड से इनको करते हैं। फोर्थ मेथड में क्या होगा, 4 पीस ले लेते हैं, 4 पीस ले लेते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। हमने इनको 4 पीसेस लेकर भी इनको अरेंज कर लिया। ठीक है, तो देखो हमारे पास 8 पीसेस थे। इनको अरेंज करने का तरीका है, फर्स्ट रो में हमने 8 पीसेस लगा दिए। फर्स्ट रो में हमने 8 पीसेस लगा दिए। सेकेंड मेथड में हमने क्या किया, हमने 2 पीसेस लिए और कितने रो बना दिए, 1 2 3 4 कॉलम्स बना दिए। 2 into 4, 2 into 4 कर दिया। थर्ड हमने कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 पीसेस बच गए थे। अब हमने यहाँ पे क्या किया, 4 पीसेस लिए और उनको 2 टाइम्स हमने अरेंज कर दिया। अभी देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, 8 पीसेस को डिफरेंट तरीके से इनको अरेंज किया है। आप यहाँ पे थोड़ा और बड़ा एग्जांपल लेंगे तो 12 भी हम यहाँ पे पीसेस ले सकते हैं। चलो अब मैं आपको ये मल्टीपल्स फैक्टर्स को मैथमेटिकली समझाता हूँ 12 पीसेस लेकर। लेकिन यहाँ पर आपको क्या समझ में आया कि हम जब पीसेस को अरेंज करते हैं तो हम यहाँ देख लेते हैं that no piece is left behind, कोई भी पीस नहीं बचा है। इसका मतलब 1 से भी हम 8 को डिवाइड कर सकते हैं, 8 से भी हम 8 को डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी हम 8 को डिवाइड कर सकते हैं, 4 से भी हम 8 को डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन जब हमने 3 पीसेस लिए थे तो वो 8 कंप्लीट नहीं हुए थे, हमारा बॉक्स कंप्लीट नहीं हुआ था। इट मींस 3 से हम 8 को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो जब हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं तो वो हमारा फैक्टर नहीं है। 1 से डिवाइड कर सकते हैं तो फैक्टर है, 8 से डिवाइड कर सकते हैं तो फैक्टर है, 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो फैक्टर है, 4 से डिवाइड कर सकते हैं तो फैक्टर है, 3 से डिवाइड कर सकते हैं नहीं कर सकते तो वो 8 का फैक्टर नहीं है। अब मैं आपको थोड़ा सा और एग्जांपल देता हूं। एक हम ले लेते हैं 12। ओके, अभी आपको 12 के फैक्टर्स बताने हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स फॉर द 12? What are the factors for the 12? We will find the factors for 12. Okay? We will find the factors for 12. बहुत ही easy है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। 12 के हमको factors find करने। What we have to find? The factors for 12. ध्यान से देखेंगे, हमें किस चीज का मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 12 मिल जाए। 1 में किस चीज का मल्टीप्लाई करेंगे हम कि हमको 12 मिल जाए। जल्दी से टाइप कर देंगे बेटा चैट में और मुझे बताएंगे 1 में हम किस चीज का मल्टीप्लाई करेंगे कि हमको 12 मिल जाए। व्हाट वी हैव टू मल्टीप्लाई इन 1 सो वी विल गेट द 12। जल्दी से बेटा टाइप करेंगे। वेरी गुड, सबका आंसर आया है 12। हमने क्या मल्टीप्लाई किया, 12। तो हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 12 इज 12। ठीक है, अब हम दूसरे नंबर पे जाते हैं, 2। कैन वी टेक 2? 2 में हम किस चीज का मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 12 मिल जाए। 2 में हम किस चीज का मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 12 मिल जाए। व्हाट वी हैव टू मल्टीप्लाई हियर इन 2 सो वी कैन गेट द 12। जल्दी से बता देंगे। 6। वेरी गुड, 6। वेरी गुड।
कैन वी टेक 3? यस। कैन वी टेक 3? यस। 3 में हम किस चीज का मल्टीप्लाई करेंगे कि हमको 12 मिल जाए? जल्दी से बताएंगे। 3 में हम किस चीज का मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 12 मिल जाए? सर 4। दिस इज वेरी इजी, दिस इज वेरी इजी। तो हमने यहां देखा कि हम 1 से 12 को डिवाइड कर सकते हैं, 12 से 12 को डिवाइड कर सकते हैं, 2 से 12 को डिवाइड कर सकते हैं, 6 से 12 को डिवाइड कर सकते हैं, 3 से 12 को डिवाइड कर सकते हैं, 4 से 12 को डिवाइड कर सकते हैं। थोड़ा और एग्जांपल में देखते हैं हम। दिस इज द फर्स्ट पेयर, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड पेयर। ठीक है, मैं इनको आप थोड़ा सा और इलैबोरेट करके बताता हूं व्हाई दे आर द फैक्टर्स। हम इनको फैक्टर्स क्यों बता रहे हैं? ओके, देखेंगे हम एक और रियल लाइफ एग्जांपल लेंगे, फ्लावर्स को लेकर ले लेंगे। ओके, चॉकलेट्स एंड फ्लावर्स आर वेरी फेवरेट ऑफ यू। नाउ हमने फर्स्ट पेयर में देखा पेयर 1, that 1 multiplied by 12 is equals to 12. What is it means? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमने ये जो 12 है, इस 12 को इस 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। ओके, ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम इस 12 को 12 से ही डिवाइड करेंगे तो हमें ये 1 टाइम जाएगा और 12 भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। इट मींस इट इज 12, this 12 is divisible by 1 as well as by 12 without leaving remainder। कोई भी रिमाइंडर हमें नहीं मिल रहा है। इट मींस that this 12 is divisible by 1 as well as 12. So 1 and 12 are the factors of 12. 1 and 12 से 12 को कंप्लीटली डिवाइड किया जा सकता है, इसलिए 1 and 12 इसके फैक्टर हैं। अगर कंप्लीटली डिवाइड किया जा सकता है तो फैक्टर हैं। अभी हम सेकंड पेयर देखते हैं। व्हाट अबाउट द सेकंड पेयर? सेकंड पेयर में हम देखते हैं, हियर वी हैव द सेकंड पेयर 2 multiplied by 6, 2 multiplied by 6 is equals to 12. It means 12 को हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करके देखेंगे क्या ये कंप्लीटली डिवाइड होता है या नहीं होता है। 2 6 are 12. So yes, 2 से ये 6 टाइम्स कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे 12 को 6 से डिवाइड करके। Yes, it will also be divisible by 2, completely divisible by 2. So 2 and 6 are the factors of 12. क्यों है ये फैक्टर्स? बिकॉज 2 से और 6 से हम 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर पा रहे हैं, इसलिए ये हमारा फैक्टर है। नेक्स्ट हम इसका थर्ड पेयर देखते हैं। थर्ड पेयर इज 3 multiplied by 4. पेयर नंबर 3 multiplied by 4 is equals to 12. राइट? अब हम इस 12 को 3 से डिवाइड करके देखेंगे क्या ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अगर ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो हमारा 3 फैक्टर है, और नहीं होता है तो फैक्टर नहीं है। तो 4 times 12 0. Yes, 3 is a factor of 12. Now we will start dividing 12 by 4 to see whether 4 is a factor of 12 or not. So 4 3s are 12. There is no remainder, that yes, 4 is also the factor of 12. We will write here. So 3 and 4 are the factors of 12. ठीक है, हमने अब तक क्या देखा? We find the factors of 12. We find the factors of 12. तो हमने कौन-कौन से फैक्टर्स मिले हैं? फैक्टर्स ऑफ 12 are this one first. 1 is the factor. 2 is a factor. 3, yes, 3 is a factor. 4 is a factor. 6 is a factor. And 12, yes, 12 is also a factor.
तो यहां से आपको 3 चीजें समझ में आएंगी, 4 चीजें समझ में आएंगी, 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं यहां से। देखो ध्यान से कौन कौन से 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं यहां से, बहुत ही इजी हैं 4 के 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखो आप जब भी मल्टीपल्स निकालोगे तो मैंने आपको बताया था 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज द फैक्टर फॉर द मल्टीपल, राइट? तो वही चीज तो है। तो एक तो हमारा 1 और वो नंबर खुद जो 12 है, 12 के फैक्टर्स निकाले तो 12, ठीक है? ये दोनों तो फैक्टर होंगे ही होंगे, हर एक नंबर के ये दोनों फैक्टर्स होंगे ही होंगे। देखो अगर मैं फैक्टर्स निकालता हूं, if I have to find the factors for 13, अगर मैं 13 के फैक्टर्स निकालता हूं तो 13 के फैक्टर्स 1 एंड 13 होंगे ही होंगे फैक्टर, क्योंकि 1 into 13 is equals to 13, है ना? तो हमारे पास 1 भी एज अ फैक्टर है, 13 भी एज अ फैक्टर है। The 13 is the number itself, 13 तो नंबर खुद ही है और 1 तो हमने इसमें मल्टीप्लाई किया है। सिमिलरली अगर मैं 7 के फैक्टर्स निकालता हूं तो 1 multiplied by 7 is equals to 7. So the number itself and the 1 is the factor of every number. कोई भी नंबर आप ले लो, like we have taken 3, अगर हमने 3 ले लिया तो 1 multiplied by 3 is equals to 3. So 3 itself and 1 is the factor of 3. हम आप ध्यान से देखेंगे, वेरी गुड बेटा, नैतिक माइनस नैतिक इक्वल्स टू 0। बहुत अच्छा लगा मुझे ये देखकर कि आप लोग अपने नाम में भी मैथ्स देख रहे हो। देखो बेटा अभी आपने क्या किया, यहां क्या किया हमने ये जाना है कि द नंबर इटसेल्फ एंड 1 आर द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 और द नंबर इटसेल्फ इज आर द फैक्टर्स ऑफ एवरी नंबर। अब सबसे छोटा फैक्टर कौन होता है? सबसे छोटा फैक्टर कौन होता है? विच इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर? तो स्मॉलेस्ट फैक्टर इज 1, द स्मॉलेस्ट फैक्टर हमेशा स्मॉलेस्ट फैक्टर होगा 1 एंड द लार्जेस्ट फैक्टर इज लार्जेस्ट फैक्टर, राइट? नंबर इटसेल्फ। लार्जेस्ट फैक्टर इज द नंबर इटसेल्फ। ध्यान से देखो, कम से कम 2 फैक्टर तो हर एक नंबर के होंगे। हाँ बेटा, कम से कम 2 फैक्टर तो हर एक नंबर के होंगे। वो कौन कौन होंगे? 1 और द नंबर इटसेल्फ। वी हैव मिनिमम 2 factors of every number. What are they? 1 and the number itself, in which 1 is the smallest factor and the number itself is the largest factor. Some other examples are 1 is the smallest factor and the number itself is the greatest factor. लेकिन क्या 13 से बड़ा फैक्टर हो सकता है? क्या 13 से बड़ा फैक्टर हो सकता है? नहीं हो सकता। 13 के लिए 13 से बड़ा फैक्टर नहीं हो सकता है। ऐसे ही 7 के लिए 7 से बड़ा फैक्टर नहीं हो सकता है। It means the number itself is the greatest factor for the given number. Okay? Now, next important point is how many factors we can find for a number. There are limited factors for a number. Like, अगर आप इसके मल्टीपल निकालोगे तो वो तो अनलिमिटेड आते हैं। नंबर के मल्टीपल्स तो बहुत अनलिमिटेड होते हैं, अनलिमिटेड नंबर्स निकाल सकते हैं। बट फैक्टर्स आर लिमिटेड। Like for 13 we have only 1 and 13. For 7 we have only 1 and 7. For 3 we have only 1 and 3. For 12 we have only 1, 2, 3, 4, 5 and 6 and 12. 5 is not a factor of 12. Okay, so the next point is how can we find the factors. अब हम factors को find कैसे कर सकते हैं? Factors को find करने के लिए we have two methods. We have two methods to find the factors. First method is multiplication method. Second method is division method. Okay? तो हम लोग सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन मेथड करेंगे, उसके बाद में डिवीजन मेथड करेंगे। मैं दोनों मेथड्स यहाँ पर बोर्ड पर बताऊंगा आपको। बोर्ड अभी देखते हैं क्लियर क्यों नहीं है, क्या प्रॉब्लम आ रही है।
ओके, लेट मी सी व्हाट आर द प्रॉब्लम्स वी आर हैविंग हियर। वाईफाई से कनेक्ट कर देते हैं, अभी प्रॉब्लम देखेंगे। ओके, सी बोर्ड इज क्लियर। अभी मुझे बताएंगे जल्दी से, बोर्ड क्लियर है तो मैं आपको मल्टीपल एंड फैक्टर्स जल्दी से आपको समझाने लग जाता हूँ। छवि इज सेइंग दैट बोर्ड इज क्लियर, अमन इज सेइंग नॉट क्लियर। कोई बात नहीं बेटा, थोड़ी देर में क्लियर आ जाएगा, ठीक है। बोर्ड इज क्लियर, आई नो। अभी नेटवर्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं मेरे पास, बहुत अच्छे नेटवर्क आ रहे हैं, है ना। केशव इज सेइंग नो बट शब्द इज सेइंग यस, तो ठीक है, थोड़ी देर में अभी आपके पास भी ठीक हो जाएगा बोर्ड। तनिष इज सेइंग, तनिष इज आल्सो सेइंग बोर्ड इज क्लियर। नाउ वी हैव टू मेथड्स टू फाइंड द मल्टीपल फैक्टर्स। मल्टीपल्स को फाइंड करने का सिर्फ एक ही तरीका था जिसमें हम टेबल्स लिखते थे, है ना। लेकिन फैक्टर्स को फाइंड करने के 3 तरीके हैं, है ना। लेकिन हम पहले 2 पढ़ेंगे, थर्ड वाला ट्री मेथड बाद में पढ़ेंगे। ओके, द फर्स्ट मेथड इज मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखो अभी हमने जो 12 के फैक्टर्स निकाले थे यही है मल्टीप्लिकेशन मेथड। 12 के जो फैक्टर्स निकाले थे वही है मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। बट हम इसको दोबारा से देखेंगे फॉर फाइंडिंग हाउ कैन वी फाइंड द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, हाउ कैन वी फाइंड द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन मेथड, मल्टीप्लिकेशन, और दूसरा मेथड हम देखेंगे डिवीजन मेथड, ठीक है। दूसरा मेथड हम देखेंगे डिवीजन मेथड, एंड थर्ड मेथड विल बी द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वो आपको पहले ये दोनों मेथड समझ में आ जाएंगे, उसके बाद में आपको थर्ड मेथड पढ़ाया जाएगा। ओके, नाउ वी हैव, बेटा देखो आप सब चाहते हो आपको ये मेथड समझ में आए, जल्दी से बताओ मुझे, आप सब चाहते हो आपको ये मेथड समझ में आए, यस और नो। अगर आप चाहते हो आपको ये मेथड समझ में आए तो आप अपनी रफ नोटबुक लो, उसमें सर के साथ लिखना शुरू करो, उसमें सर के साथ लिखना शुरू करो रफ नोटबुक में। अगर आप रफ नोटबुक में लिखोगे नहीं तो आपको ये दोनों मेथड समझ में नहीं आएंगे, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो सर के ऊपर से चला जाएगा। आप रफ नोटबुक लो, नमन बेटा, समृद्धि बेटा, ईशानी बेटा, रफ नोटबुक लो, आप तीनों दिख रहे हो मुझे, आप रफ नोटबुक लो और तब सर के साथ में ये काम करोगे तो आपको इजीली समझ में आएगा हाउ कैन वी फाइंड द फैक्टर्स बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन मेथड। सभी लोग सर के साथ में लिखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। आज आई थिंक मल्टीप्लिकेशन मेथड हो जाए वही काफी है, नेक्स्ट डे हम डिवीजन मेथड करेंगे। ओके, नेक्स्ट डे हम डिवीजन मेथड करेंगे, राइट। उसके लिए मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन नंबर 1 का सारे पार्ट्स में मल्टीप्लाई के हाउ टू फाइंड द फैक्टर बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन, उससे आप सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलो, मल्टीप्लिकेशन से हम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। लेट्स फाइंड द फैक्टर्स बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन। फाइंड फैक्टर्स फॉर 16। हमें 16 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं, राइट। वी हैव टू फाइंड द फैक्टर्स फॉर 16। देखो बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। 16 है ना, इसके हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं। मतलब ये है कि हम कुछ भी मल्टीप्लाई करें हमें आंसर क्या आना चाहिए, 16 आना चाहिए। हम कुछ भी मल्टीप्लाई करें आंसर क्या आना चाहिए, 16 आना चाहिए, है ना। ये समझ में आई ये वाली लाइन, बेटा छवि आगे नहीं जाते हैं, ये समझ में आया ये वाली लाइन कि हम कुछ भी मल्टीप्लाई करें 2 नंबर्स का, वी हैव टू मल्टीप्लाई 2 नंबर्स टू गेट द 16। ये चीज समझ में आई है बेटा। तासु बेटा आप बताइए, तनिष बेटा वेयर आर यू, केशव वेयर आर यू, समृद्धि, दित्या, ईशानवी, सभी लोग बताएंगे, ईशान, सभी लोग बताएंगे कि आपको ये चीज समझ में आती है कि हम मल्टीप्लिकेशन करके फैक्टर्स फाइंड कर रहे हैं। तो दिस 16 इज अ मल्टीपल बट दीज आर 2 फैक्टर्स, ये दोनों फैक्टर्स हैं। तो अगर हमने ये दोनों नंबर पता लगा लिए कि किसको और किसको मल्टीप्लाई करके हमारा 16 आया है तो हमारे पास 2 फैक्टर आ जाएंगे। दीज आर द फैक्टर्स, ये हमारे पास फैक्टर्स हैं और ये हमें पता लगाने हैं, है ना। ये फैक्टर्स ही हमको पता लगाने हैं। व्हाट आर दीज 2 नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करके 16 आ जाता है। तो अगर मैंने पहला नंबर 1 ले लिया तो बताओ यहां पे नंबर कौन आएगा। अगर मैंने यहां पर 1 ले लिया तो यहां पर कौन आएगा, जल्दी से बताएंगे। तो हमें मिल गया 16,
तो हमें पहले कौन कौन से फैक्टर्स मिल गए? 1 and 16 फैक्टर्स मिल गए, 1 and 16 फैक्टर्स मिल गए। अभी मैं देखना चाहता हूं और कौन सा नंबर है जिनको हम मल्टीप्लाई करके 16 लेकर आ सकते हैं। अगर मैंने यहां पर 2 लिख दिया, इफ आई राइट डाउन 2 हियर, तो यहां दूसरा नंबर कौन आ जाएगा? दूसरा नंबर कौन आ जाएगा? वेरी गुड छवि, वी विल हैव हियर 8। तो हमारे पास 2 and 8 भी फैक्टर्स आ गए, 2 and 8 भी फैक्टर्स आ गए। वेरी गुड। क्या हम 3 से इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं? क्या हम 3 से मल्टीप्लाई करके 16 लेकर आ सकते हैं? 3 से मल्टीप्लाई करके 16 लेकर आ सकते हैं क्या? जल्दी बताएंगे। 3 में किसी चीज का मल्टीप्लाई करके 16 आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। इट मींस 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 16। 3 is not a factor of 16। अच्छा, अभी मुझे बताओ 4 से करके लेकर आ सकते हैं क्या? 4 से हम किस चीज का मल्टीप्लाई करेंगे कि 16 आ जाए? 4 में हम किस चीज का मल्टीप्लाई करेंगे कि 16 आ जाए? जल्दी से बताएंगे मुझे। 4 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे। वेरी गुड, 4 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे। तो हमारे पास फैक्टर्स कौन कौन से आ गए? फैक्टर्स आर 1, 2, 3 हमारा फैक्टर है या नहीं? जल्दी बताओ, 3 हमारा फैक्टर है या नहीं है? नहीं, 3 हमारा फैक्टर नहीं है, बिकॉज हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 16 नहीं लेकर आ सकते हैं, इसलिए 3 हमारा फैक्टर नहीं है। देन वी हैव 4। 4 वापस से लिखूं क्या यहाँ पे? एक बार फिर से 4 लिखूं क्या? जल्दी से बताएंगे। 4 मुझे वापस से लिखना है या नहीं? 4 मुझे एक बार और लिखना है यहाँ पे या नहीं? हम 4 को वापस से नहीं लिखेंगे, हम 4 को वापस से नहीं लिखेंगे। देन वी हैव 8, then we have 16। ओके, तो आप देखो दोबारा से, यहां पे सबसे छोटा फैक्टर कौन है? 1 है। सबसे बड़ा फैक्टर कौन है? 16 है, और 16 is the number itself। So the greatest factor is the number itself and the smallest factor is the 1 here। ओके, एक और क्वेश्चन करें, एक और क्वेश्चन है, करें मल्टीप्लिकेशन से ही करेंगे एक और क्वेश्चन, या डिवीजन मेथड से कर लेते हैं? ओके, डिवीजन मेथड से करते हैं, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो हम और एग्जांपल्स लेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे। ओके, डिवीजन मेथड से करते हैं। सो वी हैव टू हमें 16 को डिवाइड करना है। वी हैव टू डिवाइड 16। ओके, कैन वी डिवाइड 16 बाय 1? कैन वी डिवाइड 16 बाय 1? यस। क्या आंसर आ जाएगा बेटा? जल्दी से बताएंगे। 16 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 16 आ जाएगा। वेरी गुड, जिसने भी 16 आंसर किया बहुत अच्छे बेटा। अभी मुझे बताओ, 16 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? 16 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? देखो, डिवाइड कर रहे हैं मतलब ये तो फैक्टर है ना? 16 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। हाँ जी, कितना आंसर आएगा जल्दी बताओ बेटा। व्हाट इज द आंसर? If we divide 16 by 2, then answer is very good 8. Then answer is 8. Very good. Now, can we divide 16 by 3? Can we divide 16 by 3? Can we divide 16 by 3? No. That it means 3 is not a factor for 3 is not a factor for 16. 3 is not a factor for 16. Can we divide 16 by 4? Can we divide 16 by 4? Can we divide 16 by 4? Yes. So the answer is 4 itself. Right? अभी हम फैक्टर्स लिखेंगे। अगेन फैक्टर्स हमारे कौन कौन से होंगे? This 1, 2, 4, 8 and 16। यही हमारे पास फैक्टर्स हैं। 1 फैक्टर्स of 16, 1, 2, 4, 8 and 16। So the smallest factor is, जल्दी से बताएंगे सबसे छोटा फैक्टर कौन है? The smallest factor is 1, the smallest factor is 1 and the greatest factor is, बेटा जल्दी से लिखा करो, and the greatest factor is 16 and the greatest factor is 16। Okay? Now अब हमने मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी सीखा, डिवीजन मेथड से भी सीखा, राइट? अभी हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीटली कर सकते हैं। नाउ यू हैव टू डू द क्वेश्चन नंबर 1।
क्वेश्चन नंबर 1 is 72. Question number 1A part is 72. You have to find the factors for 72. Page number 80 पर question 1A part. Find the factors for 72. You have to find the factors for 72. ठीक है, चलो फाइंड करते हैं फैक्टर्स फॉर 72. ठीक है, चलो जल्दी से फाइंड करेंगे फैक्टर्स फॉर 72. ठीक है, तो हमें ऐसे नंबर फाइंड करते हैं जिनको मल्टीप्लाई करके हम फैक्टर को फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, चलो निकालते हैं 72. चलो मुझे बताओ जल्दी से किस नंबर के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे 1 को कि हमें 72 मिल जाए. जल्दी से बताएंगे what number should be multiplied by 1 so we can get the 72. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. दोबारा से लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 and 8. multiply 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 multiply. We have to find the 72. 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 We have to find 72. We have to find 72. We have to find 72. ओके, चलो मुझे जल्दी से बताएंगे. अभी मुझे जल्दी से बताते जाएंगे सभी बच्चे. What number should be multiplied by 1? क्या नंबर मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे? वेरी गुड, जल्दी से बताएंगे बेटा. 72 है ना. 72 को हमने मल्टीप्लाई किया. 2 में हम किस चीज का मल्टीप्लाई करेंगे कि 72 आ जाए? 2 में हम किस नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे कि 72 आ जाए? जल्दी से मल्टीप्लाई करके बताएंगे मुझे. बताओ बेटा. दित्य, वेयर आर यू? अर्नव, विराट इज सेइंग 72. 72 को हमने 1 में मल्टीप्लाई किया है. राइट. वेयर इज केशव? जल्दी बताओ बेटा, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 72 मिल जाएगा? वेरी गुड विराट, 36. वेरी गुड विराट, 36. नेक्स्ट, 3 में हम किस चीज का मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 72 मिल जाए? जल्दी से बताएंगे. 46 नहीं बेटा, 36 के सब ना. 3 में हम किस चीज का मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 72 मिल जाए? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो. व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड इन 3 टू गेट 72? 24. वेरी गुड, 24. वेरी गुड, 24. ओके, नेक्स्ट मुझे बताओ 4 में हम किस नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 72 मिल जाए? जल्दी से बता दो, बहुत जल्दी बेटा, जल्दी से बता दो. द नंबर इज 18. वेरी गुड, द नंबर इज 18. नाउ कैन वी मल्टीप्लाई एनी नंबर इन 5 टू गेट 72? नहीं सर, वी कांट गेट एनी नंबर टू मल्टीप्लाई with 5 to get 72. Next is 6. 6 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 12 का मल्टीप्लाई करेंगे. वेरी गुड. नाउ 7 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? नो, 7 में हम कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करके 72 नहीं ला सकते हैं. नाउ लास्ट वन इज 9. वेरी गुड. 8 9s are 72. Now the factors are 1 2 3 4 5 नहीं है, 6 7 नहीं है, 8 9 12 18 24 36 72. Right? Here we have 1 as the smallest factor and 72 as the highest or greatest factor. Okay? हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट फैक्टर. अभी आपको समझ में आ गया मल्टीप्लिकेशन से हम फैक्टर कैसे निकालते हैं? वेरी गुड. अब हम डिवीजन से भी इस क्वेश्चन को करके देखेंगे. डिवीजन से भी हम 72 के फैक्टर्स निकालने की कोशिश करेंगे. वेरी गुड. सभी लोग चैट में लिखते जाएंगे और मुझे बताते जाएंगे. नाउ 72 डिवाइड बाय 1, 72 डिवाइड बाय 2, 3, 72 divide by 3, 72 divide by 4, 72 divide by 5, 72 divide by 6, 72 divide by 7, 72 divide by 8. What will we get? Write down here. सभी लोग लिखेंगे
72 ones, 72 को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे देन वी विल गेट 72 इटसेल्फ। 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 36। 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 24। 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 18। 5 से डिवाइड कर सकते हैं, नो वी कांट डिवाइड बाई 5, हम 5 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। नाउ क्या 6 से डिवाइड कर सकते हैं? हाँ जी 6 से डिवाइड कर सकते हैं। 6 12 आर 72, 12 6 आर 72। 7 से डिवाइड नहीं कर सकते, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। नाउ 8 9 आर 72, तो सेम है। तो अभी हमारे पास फैक्टर्स कौन कौन से हो गए 1 2 3 4 5 नहीं है, 6 7 नहीं है, 8 9 12 18 24 and 36 and 72, the smallest factor and the greatest factor. ओके तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट हो गया है। बाकी पार्ट्स आपको ऐसे ही करने हैं, सेम तरीके से ही करने हैं विद द सेम मेथड। आपको मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना है, डिवीजन मेथड से करना है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे बेटा।